कंपनियां जो इसके निर्माण में लगी, 2000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला और 20,000 से ज्यादा लोग जो परोक्ष रूप से जुड़े इस आईएनएस विक्रांत को बनाने में। मेक इन इंडिया के लिहाज से आज का दिन मील का पत्थर आने वाले भविष्य में। देखिए आंचल, बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज का, ना सिर्फ देश के लिए बल्कि अपनी सैन्य क्षमताओं के लिए, अपने डिफेंस सेक्टर के लिए। बिल्कुल, क्योंकि एक सबसे बड़ी बात यह है, सबसे गौरव की बात यह है कि आज देश भारत ऐसा देश बन गया है जो खुद अपने विमान वाहक पोत बना सकता है। और यह सबसे बड़ा और पहला नजारा मैं अपने कैमरे की मदद से आपको दिखाना चाहता हूं। ये लाइव तस्वीरें हैं, यही आईएनएस विक्रांत है जिस पर आज हर देशवासी को गर्व है। ये क्योंकि अगर पूरी दुनिया की बात करें तो अभी 5 से 6 देश सिर्फ ऐसे हैं जो अभी तक विमान वाहक पोतों का निर्माण करता है, लेकिन देश हिंदुस्तान, पहला देश भी अब उन देशों में शामिल हो गया है। इसकी खासियत की बात करें तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से अभी हम अपनी स्टोरी दिखा रहे थे उसमें पूरी ओपी दास के द्वारा बनाई गई स्टोरी में पूरी बातें बताई गई हैं कि इसकी क्या क्षमता है, किस तरीके से मेक इन इंडिया के तहत इसको बनाया गया। और बिल्कुल निश्चित तौर पर भारत के जो बड़े उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, करीब 50 ऐसे उद्योग हैं जिनका योगदान इसको बनाने में रहा है। और सबसे बड़े योगदान की बात करें तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्योंकि इसका पूरा जो स्ट्रक्चर बना है, जितना स्टील का इसमें इस्तेमाल हुआ है, वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, बीएचईएल ने, बीईएल ने इसका निर्माण करने में मदद की है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको नौसेना को आज सेवा के लिए समर्पित कर देंगे। और आज दुनिया के सामने आज भारत देश के पास भी विक्रांत जैसा हम कहें तो विमान वाहन पोत होगा, जो कहें तो डिफेंस क्षेत्र के लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आंचल, अनुज, ये बताइए कि प्रधानमंत्री कुछ ही देर में वहां पर पहुंचेंगे। भारत के लिए, भारतीय नौसेना के लिए काफी बड़ा आज का दिन है। क्या कुछ तैयारियां वहां पर चल रही हैं? क्या अगर आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन वहां पर ना हो तो आप हमारे दर्शकों को दिखा सकते हैं वहां से? देखिए, मैं अपने कैमरामैन विनय तिवारी को आपको दिखाऊंगा कि देखिए लाइनों से आप देखेंगे यहां जो नौ सैनिक हैं, ये भी एक आज जब ये सौंपा जाएगा नौसेना को, ये सलामी देंगे ये लोग इस विक्रांत को। और ये एक उत्साह है लोगों के अंदर यहां पर जो है। मैं पूरे अपने कैमरामैन से चाहूंगा कि थोड़ा सा लंबा विजुअल दिखाएंगे। ये समुद्र का वो किनारा है, शिपयार्ड है यहां पर, ये नेवी का, जहां इसको बनाया गया, यही इसका निर्माण हुआ है। पिछले काफी सालों से निर्माण चल रहा था। और यहां पर आज अगर मैं ना सिर्फ नेवी के लिए, ना सिर्फ नौसेना के लिए, बल्कि जो आसपास के इलाके हैं कोची के, यहां के लोगों को गर्व है कि आज कोची ऐसे इलाकों में शामिल हो गया है जिसने पूरे देश के लिए आज अपना एक जो स्वदेशी विमान वाहक पोत है वो उसका निर्माण यहां हुआ और पूरे देश को आज यहीं से उसको सौंपा जाएगा। तो ये तस्वीरों के माध्यम से आंचल, अगर मैं अपने कैमरामैन से दिखाऊं इसकी क्षमताओं के बारे में, तो आप ऊपर जाएंगे तो आपको एयरक्राफ्ट दिखाई देंगे, हेलीकॉप्टर दिखाई देंगे। आपको यहां पर बात करें तो जो लड़ाकू विमान है वो भी दिखाई देंगे। और 30 लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर यहां से जो है इसकी क्षमता है उनको एक साथ लेकर जा सकता है और इसी से उड़ान भी भरी जा सकती है। 262 मीटर की लंबाई वाला ये आईएनएस विक्रांत जो है काफी क्षमताओं से लैस है। और सबसे बड़ी बात यही है कि इसके अंदर जो है चिकित्सा सुविधाएं भी इसी के अंदर उपलब्ध हैं। करीब 1709 सैनिक एक बार इसमें सवार हो सकते हैं। 2300 से ज्यादा इसके अंदर कंपार्टमेंट बनाए गए हैं। ये एक इसकी ऐसी क्षमता है जो निश्चित तौर पर भारत को, देश को गौरवान्वित करता है कि पहली बार में ही हमने एक ऐसे विमान वाहक पोत का हमने निर्माण किया है जो आधुनिक है। और पूरे अगर हम दुनिया की बात करें तो जिस तरीके से आधुनिक रूप से बड़े विमान वाहक पोत बनाए जाते हैं, अब भारत भी दुनिया के उन देशों में शामिल हो चुका है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद करीब 9:30 बजे के बीच जो है इसे सेवा के लिए नौसेना को आज समर्पित कर देंगे। बिल्कुल। और अनुज, क्योंकि हम जानते हैं कि